कायर है प्रधानमंत्री जो मुजफ्फरनगर की घटना पे बोल नहीं पाए अब तक। मुख्यमंत्री 5 कालिदास माह से निकल के बोल नहीं पाए, अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। ये कायरता को दर्शाता है। उस बच्चे का क्या कसूर है मुझे बताइए। उसको आप मार रहे हो क्योंकि वो मुस्लिम है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आखिर ये किस प्रकार की अध्यापिका हैं जो बच्चों में फर्क करना सिखा रही हैं? एक मुस्लिम छात्र को बाकी अन्य छात्रों से पिटवाया जा रहा है। दिशा में देश जा रहा है, जिस दिशा में नफरत की दिशा में जो देश जा रहा है, देखकर बड़ा कहीं ना कहीं दुख होता है कि आने वाला हमारा भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। ये बहुत निंदनीय है। पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आज से मैं जब 12th मेरा हुआ होगा, आज से 4-5 साल पहले, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम लोग किसी की टिफिन में खा लेते थे, पी लेते थे, किसी के साथ बैठते थे। हम लोग कभी धर्म जाति पूछते थे नहीं थे, लोग जानते नहीं थे होता क्या। समाज में नफरत का माहौल तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, उनसे बात करेंगे। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको वो कैसे देखते हैं? ये नफरत का जो नतीजा आपके सामने है, मणिपुर, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, वो 6 साल के बच्चे का क्या कसूर था? उसको तो ये भी नहीं पता कि देश में इतनी गंदी राजनीति चल रही है जिसका शिकार वो हो गया। इतना नफरत का माहौल का वो शिकार हो गया। एक अध्यापिका इस तरह की व्यवहार करती हैं, अमानवीय है। मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ कि अब तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? वो अध्यापक नहीं हो सकती, वो बेशरम है। वो बीमारी है इस देश की, वो इस देश में नफरत फैला रही है, वो नफरत का शिकार है। 2014 के बाद जो दिन प्रतिदिन छोटा छोटा जहर जो फैलाया जा रहा है ना, उसका नतीजा आपके सामने है। और अगर अभी भी नहीं रोका, मुख्यमंत्री जी बड़ा तेज है बुलडोजर चलाने में, अब तक उस अध्यापिका के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? क्यों नहीं चला अब तक? इतनी देरी क्यों? मुख्यमंत्री का बयान क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? स्मृति ईरानी है ना बाल विकास मंत्री, चुप्पी तोड़िए कि राहुल जी जब बोलेंगे तभी कुछ बोलेंगी आप। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप इस पर भी नहीं बोल पाए तो समझ लीजिएगा आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आपका इंसानियत मर चुकी है, आपका जागीर मर चुका है। सिर्फ आप राजनीति कर रहे हो, ढकोसलेबाजी कर रहे हो। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। ये कसूर सरकार का है कि हम लोगों ने, इस देश की जनता ने ऐसी सरकार को चुना जिसने नफरत को फैलाया। और इस बार 24 में हम लोग मोहब्बत जिताने जा रहे हैं। आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, अब आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मुस्लिम छात्र आपके साथ भी पढ़े होंगे, कभी ऐसा भेदभाव का माहौल रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय की एक गरिमा है, ये गौरव का क्षण है विश्वविद्यालय कि अब विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल नहीं पैदा हुआ। तमाम प्रयास हुए। पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, 4th 5th में रहे होंगे, तब की बात। तब का माहौल नहीं था ऐसा। तब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसी घटिया सरकार नहीं थी। मैं घटिया शब्द यूज़ कर रहा हूँ। ये घटिया सरकार है, निकम्मी सरकार है, बेशरम सरकार है, बेशरम मुख्यमंत्री है, बेशरम प्रधानमंत्री है, कायर है प्रधानमंत्री जो मुजफ्फरनगर की घटना पे बोल नहीं पाए अब तक। मुख्यमंत्री 5 कालिदास माह से निकल के बोल नहीं पाए, अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। ये कायरता को दर्शाता है। उस बच्चे का क्या कसूर है मुझे बताइए। उसको आप मार रहे हो क्योंकि वो मुस्लिम है। कल को हिंदू को मारोगे, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इंसानियत को मारा जा रहा है। ये इंसानियत कब तक मारोगे मुख्यमंत्री जी? अगर अभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो इसका मतलब समझ लीजिए आपकी आंखों का पानी मर चुका है। ठीक है, और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। मुजफ्फरनगर का जो वीडियो सामने आया उसको कैसे देखते हैं? बचपन से ही हम लोग को एक कविता सिखाई जाती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आखिर ये किस प्रकार की अध्यापिका हैं जो बच्चों में फ़र्क करना सिखा रही हैं? एक मुस्लिम छात्र को बाकी अन्य छात्रों से पिटवाया जा रहा है। ये एक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। ये एक हीनता की दृष्टि से देखा जाना है। और ये भाजपा की सरकार ये काम कर रही है। धर्मों में बांटना, राजनीति धर्मों पे करना, ये उसका अहम हिस्सा है। अभी तक हिंदू मुसलमान कर रही है, फिर हिंदू को हिंदू से बांटेगी। तमाम जातियों, धर्म में अनेक एकदम संकीर्ण मानसिकता जो फैला रही है, ये दुर्घटना, ये दुष्प्रभाव भाजपा की सरकार का है। और आने वाले सालों में हम हिंदू क्या, इंसान भी नहीं रह जाएंगे। बहुत ही शर्मनाक घटना है। देखिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी है इस वीडियो को लेके। इस वीडियो को जब देखा तो क्या सोचा था आपने? देखिए, इस वीडियो को देखकर बड़ी ही शर्म आई मुझे। बहुत ही मतलब एक तरीके से अपने जो जिस दिशा में देश जा रहा है, जिस दिशा में नफरत की दिशा में जो देश जा रहा है, देखकर बड़ा कहीं ना कहीं दुख होता है कि आने वाला हमारा भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। जब ये वीडियो हमने देखा, एक शिक्षक मतलब जैसे होता नहीं कि कोई इंस्ट्रक्शन दे रही कि तुम ये, उसमें देख रहा था कि बच्चे को खड़े करके उसे बोल रहे थे कि मारो इसको। और जो बच्चा कोई हिचकिचाता है, भाई सबको गलत लगता है तो वो हिचकिचाता है गलत काम करने में, तो जो धीरे से मारता है तो वो बोलती है ऐसे क्यों मारो, तेज से मारो वरना हम तुम्हें मारेंगे। तो जिस तरीके से नफरत पूरे देश में बीजेपी ने फैलाई है, उसकी आग हर जगह फैल चुकी है। वो नफरत कहीं ना कहीं हमारे देश को जला रही है, हमारे देश के भविष्य को जला। जो एक शिक्षक होता है,
जो स्कूल होता है उसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। मंदिर में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान के समान में, भगवान की नज़र में सब समान होते हैं, लेकिन शिक्षक एक ऐसा माली होता है जो कि बच्चों के भविष्य के साथ साथ राष्ट्र का भविष्य भी गढ़ता है। जिस तरीके से शिक्षा मिलती है बच्चों को, बच्चे उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नफ़रत की शिक्षा वो शिक्षिका दे रही हैं, वो पूरे देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है और पूरे देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, और ये अति शर्मनाक है। और इतना दिन हो गया, अब इतना देर हो गया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है। ऊपर से उन्हें प्रिटेंड करने, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही पुलिस प्रशासन द्वारा। ये अति शर्मनाक है। ये बीजेपी द्वारा फैलाई गई जो हिंसा है, जो नफ़रत है, ये पूरे देश में फैल रही है आज, और जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी वो हरियाणा और मणिपुर जैसी घटना हो जाए, कोई दो राय नहीं है। हो सकती है जिस तरीके से नफ़रत बीजेपी ने फैला रखी, ये अति शर्मनाक घटना है। देखिए, छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से नफरत बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी मणिपुर और हरियाणा जैसी घटना हो जाए। एक शिक्षिका का ऐसा व्यवहार कैसा लगता है देखकर? जी देखिए, ये व्यवहार जो है ये एकदम एक क्राइम टाइप व्यवहार है, और जो क्राइम का रोकने का काम होता है वो होता है गवर्नमेंट का। लेकिन जो गवर्नमेंट भाजपा की है, इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है तो उसमें कुछ लगाम रह नहीं गई है। जिस हिसाब से भाजपा नफरत की राजनीति को प्रमोट कर रही है, लोगों को बांट रही है, इंसानियत को ख़त्म करती जा रही है। आप ये कोई बहुत नई घटनाएं नहीं हैं, और भी तरीके से कई जगहों पे दबाए जाते हैं ऐसे छात्र जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जिसको भाजपा बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है। ये बहुत निंदनीय है। पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आज से जब 12th मेरा हुआ होगा, आज से 4-5 साल पहले, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम लोग किसी की टिफ़िन में खा लेते थे, पी लेते थे, किसी के साथ बैठते थे। हम लोग कभी धर्म जाति पूछते नहीं थे, हम लोग जानते नहीं थे होता क्या है। लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार ने विष घोलने का काम किया है छात्रों में, लोगों में, वो बहुत एक निचले स्तर तक जा रही है। अब स्कूलों से ही बच्चे बंटने लगे हैं। आज हमारा देश जहाँ पे एक और चांद की तरफ जा रहा है, उसी तरफ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता के लोग इस देश में पनप रहे हैं, और उनको पनपने का कार्य जो बढ़ावा दे रही है, उसमें पानी दे रही है, पूरी तरीके से बीजेपी और भाजपा की सरकार दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसको तोड़ने का काम अगर जो कोई लगातार एक नेता कर रहा है तो है राहुल गांधी जी। जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा निकाली है, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्यों जरूरत पड़ गई अचानक से? ऐसे कैसे हो गया? इसीलिए हुआ क्योंकि नफरत की राजनीति बहुत तेज़ी से पनप रही है इस देश में। उसी को काटने के लिए राहुल गांधी ने इतनी चलनी। लेकिन स्कूलों में एक बहुत तरीके से एक बीज बोया जा रहा है लड़कों में, धर्म के नाम का, जाति के नाम पर। ये विष आगे चल के भारत का जो असली मूल, हम सब भारतवासी, ये पहला जो हम लोग का है, इसको मार देगा एक दिन। इंसान आदमी नहीं रह जाएगा। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। इन चीज़ों को रोकना चाहिए, लोगों को थोड़ा लिटरेसी लानी चाहिए इन चीज़ों को लेके। लेकिन अब क्या बताएंगे, लिटरेसी जहाँ पे मिल रही है वहीं पे सारी घटनाएं हो रही है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? आर्यन, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे और ख़त्म करेंगे कि ये नफ़रत का जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, नफ़रत की राजनीति करी जा रही है, इसका क्या अंजाम हो सकता है? अंजाम आपके सामने है। अब इससे बड़ा अंजाम चाहिए क्या आपको? कि मणिपुर में एक बहन को नंगवश करके रोड पे घुमाया जाता है, हरियाणा में दंगे होते हैं, मणिपुर में बुलडोजर चल नहीं पाया अब तक, मुजफ्फरनगर की घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री चुप्पी साध हैं, बाल विकास मंत्री जिसको ट्रोल मंत्री हम लोग कहते हैं, स्मृति ईरानी चुप्पी साध हैं, प्रधानमंत्री चुप्पी साध हैं। ये नफरत का ही शिकार वो बच्चा हुआ है। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। उसको ये भी नहीं पता था कि हम स्कूल जाएंगे और मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। उस अध्यापिका के मन में ऐसा क्या विचार आया? इसका मतलब वो, हमें लगता है, दिन भर मीडिया वालों को देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि जहाँ जो गोदी मीडिया है वो दिन भर नफरत के माहौल को पैदा कर रही है। इसीलिए हमारे नेता राहुल जी ने जब मोहब्बत की बात की थी ना, तो इन भारतीय जनता पार्टी के पेट में, इनके कार्यकर्ताओं के, नेताओं के पेट में चूहे कूदने लगे थे कि अब नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, इस देश को अगर कोई एकजुट कर सकता है और इस देश को अगर कोई जोड़ सकता है तो राहुल गांधी और मोहब्बत जोड़ सकती है, और कोई नहीं जोड़ सकता। बहुत शुक्रिया आर्यन। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, उनसे हमने पूछा कि जो मुजफ्फरनगर का वीडियो वायरल हुआ है उस पर उनकी क्या राय है। कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके अंदर नाराज़गी देखने को मिली। उनका कहना है कि जिस तेज़ी से नफरत फैलती जा रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी मणिपुर और हरियाणा जैसी हिंसा हो सकती है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।